नमस्कार, पंजाब केसरी हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर। फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें हम किन मुद्दों की आपको जानकारी देने वाले हैं। आज हिमाचल में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। ऊना में रिकॉर्ड टूटा है। सीएम जयराम ठाकुर ने लॉकडाउन और स्कूल खुलने पर जानकारी दी है। एक बाप ने किसान आंदोलन का समर्थन करने पर उसके बेटे को उसे जायदाद से बेदखल कर दिया है। और हमीरपुर में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बुलेटिन की शुरुआत आपकी सुरक्षा को देखते हुए आज एक बार फिर कोरोना से ही करेंगे। तो हिमाचल में आज कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। 2 बजे तक आज प्रदेश में 107 मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 43 यानी 43 केस अकेले ऊना से ही हैं। और इसके बाद 33 मामले कांगड़ा से सामने आए हैं। 20 मामले सिरमौर से आए हैं, 3 बिलासपुर से, 4 मंडी से और 2 मामले सोलन और हमीरपुर से आए हैं। तेजी से बढ़ते मामलों का कारण ही राज्य सरकार को मेलों पर रोक और नो मास्क नो सर्विस को लागू कर दिया है। और इसका बड़ा कारण यह है कि लोग लापरवाहियां बरत रहे हैं। वो मास्क तो पहन रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पुलिस को दिखाने के लिए, पुलिस से बचने के लिए। नाक की बजाय मास्क गले में लटके नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे पास धर्मशाला से डिटेल आई है, जिसके मुताबिक हम आपको बता दें कि धर्मशाला में आज 33 मामले सामने आए हैं। एक मामला जोनल अस्पताल का है, एक मामला सिद्धपुर का है। ये दोनों मेल हैं। जसवां से 3 मामले आए हैं, एक इनमें मेल है, 2 फीमेल हैं। ये लोग रीरी गांव के रहने वाले हैं। इसके बाद आपको बता दें कि देहरा से 3 पुरुष पॉजिटिव पाए गए हैं। ये लोग कोठार और चलहली के रहने वाले हैं। कांगड़ा की अलग अलग जगहों के 11 मामले सामने आए हैं। आदर्श कॉलोनी से 2 आए हैं और ये शायद पति पत्नी है। समौरा से 1 पुरुष है, नसेहट से 1 पुरुष है, शाहपुर से 3 लोग हैं, इनमें 2 मेल हैं, 1 फीमेल हैं। ओसी यूनिट कांगड़ा के 2 मेल हैं, 1 फीमेल है। कांगड़ा से एक पुरुष पॉजिटिव आया हुआ है। स्कूल में भी मामले शुरू हो गए हैं। स्कूल में भी पॉजिटिव मामले आना शुरू हो गए हैं। स्कूलों में आज 5 मामले आए हैं, शायद ये स्टाफ है। एक इनमें पुरुष है, ये जीएसएस रक्कड़ से है। 4 मामले गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेहवां से आए हैं, इनमें 1 मेल है और 3 फीमेल हैं। गुराला गांव के 3 मामले आए हैं, इनमें 1 मेल है और 2 फीमेल है। छतवाल से 1 पुरुष पॉजिटिव आया है। रोड़ी कोड़ी से 1 पुरुष पॉजिटिव आया है। चनौर से भी 1 पुरुष पॉजिटिव आया है। छौली तहसील रक्कड़ से 1 महिला पॉजिटिव आई है। रहलू से 1 मेल पॉजिटिव आया है। रंधेड़ से 1 मेल पॉजिटिव आया है। इस तरह कांगड़ा में आज कुल 33 मामले आए हैं। कोरोना की डिटेल बताने लगे तो कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि सबसे ज्यादा कोरोना तो मीडिया फैला रहा है। लेकिन भैया ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम आपको अवेयर कर रहे हैं कि कोरोना आखिर फैल कितना रहा है। और जहां फैल रहा है वहां सावधानी से सफर करें और खुद को बचाएं, परिवार को बचाएं, अपने आस पड़ोस को बचाएं, क्योंकि बचेंगे तभी बचा पाएंगे और इसी में आपकी भलाई है। तो इसी के साथ ऊना में भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले 1 हफ्ते में कोरोना के 400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालत यह हो चुकी है कि सितंबर 2020 में संक्रमण का आंकड़ा 800 पार कर गया था, जबकि मार्च महीने में 23 दिनों में यह आंकड़ा 664 तक पहुंच चुका है और 6 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। ऊना में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने का एक कारण इसका पंजाब से सटा होना और सामाजिक कार्यक्रमों में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ना भी बिल्कुल है। बता दें कि पंजाब में इन दिनों कोविड-19 संक्रमण के चलते काफी बुरे हालात बने हुए हैं। तो वहीं अगर बात शिमला की करें तो शहर में आज 2 प्राइवेट स्कूल चेल्सी और चैप्सली को टीचर्स के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बंद कर दिया गया है। चेल्सी स्कूल को 29 मार्च तक के लिए बंद कर रखा गया है, तो चैप्सली स्कूल को उसके पॉजिटिव आए टीचर के क्वारंटीन पीरियड पूरा होने तक बंद कर दिया गया है। इन स्कूलों में इस अवधि में पढ़ाई ऑनलाइन चली रहेगी। वहीं कोरोना को देखते हुए सरकार और भी गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के साथ प्रदेश में भी कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जल्द ही कोविड की स्थिति पर प्रदेश सरकार समीक्षा बैठक कर हालातों का जायजा लेगी। स्कूलों में भी कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिसके चलते अगले 1-2 दिन में सरकार बैठक कर कड़ा फैसला ले सकती है। सीएम ने अपने बयान में लॉकडाउन को लेकर भी बात कही है। सीएम ने कहा है कि कोरोना संक्रमण मामले बढ़ रहे हैं, उसी के चलते सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। रिव्यू के बाद स्थिति को देखते हुए जो भी उचित होगा वो फैसला लिया जाएगा। सुनिए जयराम ठाकुर। लॉकडाउन को लेकर भी कुछ बातें अफवाहें उड़ रही है। कोविड को लेकर आज की स्थिति क्या है, क्या अब
कि कोविड कोविड पूरे देश में बढ़ रहा है, इसमें दो राय है। और हर जगह हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी से मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में भी जो बढ़ोतरी हुई है वो भी हमने नोटिस की है और उस पर हम नजर रखे हुए हैं। अगर कोई इस तरह की लॉकडाउन या कोई और इस तरह की स्थिति और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। पर स्कूलों को लेकर सर कि स्कूलों में काफी केसेस आना स्टार्ट हो गए हैं, कुछ स्कूल बंद हो गए, तो उसके लिए कैबिनेट में 1-2 दिन के अंदर हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। सर बात करें मंदिर की तो श्रद्धालु काफी निराश हो गए क्योंकि एसओपी स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से मंदिर में आने का इन दिनों में काफी बड़ी संख्या में लोगों का हो रहा था, तो उसमें एसओपी लागू होने के बाद जो है थोड़ी रिस्ट्रिक्शन उसके कारण थोड़ी कठिनाई तो होगी, लेकिन एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप जो है हमको काम करना पड़ेगा क्योंकि कोविड को फैलने से रोकना। तो इसी के साथ सुजानपुर में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। यहां सोलन नगर निगम के चुनावों में प्रत्याशियों की सूची फाइनल करने के बाद सुजानपुर विधानसभा पहुंचे राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक राजेंद्र राणा ने कार्यक्रमों में शिरकत करना शुरू कर दी है। यहां कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में 26 परिवारों ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। राजेंद्र राणा ने सभी सदस्यों को कांग्रेस का पटका पहनाकर पार्टी में आने पर उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान राणा ने कहा कि प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जनता बीजेपी से त्रस्त हो गई है और महंगाई दिनों दिन चरम पर रही है। उन्होंने कहा कि लोग निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, वहीं सरकार का कोई विजन नहीं होने से लोगों ने दुखी होकर कांग्रेस का हाथ थामना शुरू कर दिया है। कि हिमाचल प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता आजकल निराशा के दौर से गुजर रही है। आप ये देखिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई हमारे देश में हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हैं नंबर 1 पे पहुंच गया कोई कंट्री तो हमारा मुल्क पहुंच गया है। हर चीज़ के दाम बढ़े हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हैं। प्रदेश में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। अफसरों पे सरकार की कोई पकड़ नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और अभी बजट सेशन जो है खत्म हुआ है, सरकार का कोई ना विजन है ना बजट में इसकी कोई चर्चा है। अब जब लोग निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही है। आज मुझे खुशी है, इस बात का मैं स्वागत करता हूं कि आज कोट पंचायत जो कि मेरे चुनाव क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत है, जिसमें लगभग 3000 प्लस वोटर्स हैं, आज 26 परिवार जो है आज जो हमारे साथ जुड़े हैं। एक रिटायर्ड फौजी का बेटा दिल्ली में किसानों का समर्थन करने गया तो बाप ने उसे अपनी जायदाद से ही बेदखल कर दिया। ये मामला जिला हमीरपुर के बड़सर के गांव जामली का है। ये शायद देश का ऐसा पहला मामला है जिसमें बेटे का किसानों का समर्थन देने पर एक बाप बुरी तरह बिफर गया। दरअसल बाप का कहना है कि परमजीत उसका इकलौता बेटा है और वो कुछ नहीं करता है। रिटायर्ड फौजी अजमेर सिंह ने कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि उसके बेटे परमजीत को यह तक नहीं पता कि कब कौन सी फसल बीजी जाती है और वो घर पर भी बैठकर मुफ्त खाना खाता है। गुस्साए अजमेर सिंह ने आंदोलन को गलत बताते हुए दिल्ली पुलिस से गुहार लगाई है कि आंदोलन में शामिल मेरे बेटे की हड्डियां तोड़ दी जाए। बता दें कि अजमेर सिंह भारतीय सेना से साल 2005 में रिटायर्ड हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद वो अपने गांव में ही एक दुकान चलाते हैं और साथ में खेती बाड़ी भी करते हैं। खैर, मामले पर क्या कुछ कहना है बाप का, सुनिए। अजमेर सिंह है, मेरा लड़का परमजीत जो घर से 3-4 दिन पहले गया है और जाकर किसान का समर्थन करने के लिए गया है। ये मेरे कहे कहने से सब चीज़ से बाहर है। ये किसान का समर्थन कर रहा है। इसको ये पूछना कि खेती बाड़ी क्या होती है। ये हराम का खाने के लिए, ये कोई काम करने के लिए इसको पता लगा कि वहाँ जो है वो किसानों के लिए सब चीज़ जो अवेलेबल हो रही है फ्री की, ये काम कर नहीं खाने वाला। और मैं यही एक चीज़ का मैसेज पूरे इसको भारतवर्ष को देना चाहता हूँ कि जैसे मेरा लड़का एक जिसको खेती बाड़ी के का पता नहीं है, ये 1-1.5 साल घर में रहा। इसको ये एक चीज़ पूछना कि कौन सी फसल किस टाइम में बीजी जाती है, ये वो नहीं बता सकता। और आज ये किसान का समर्थन करने के लिए खड़ा हो गया। इसको पता क्या है खेती बाड़ी के बारे में, किसानों को क्या मिल रहा है। ये हराम का खाने वाला है। इसने इस कर
ना तो मैं ज़िंदगी में इससे कोई अपना वास्ता रखता हूँ। और इसको मैं तो ये चाहता हूँ कि इसको पुलिस जो है वो अंदर करे, मारे, तोड़े, और इसको ये पता लगे कि देश के प्रति वफादारी क्या होती है, देश के साथ हरामखोरी करना का क्या निचोड़ होता है। मैं एक सैनिक हूँ। जब मैंने इसके ऊपर बोलते हुए देखा टीवी के ऊपर, दिल जो बहुत दुखी हो गया। जो है वो मेरे पैदा हुई है, जिसने जो मैंने अपना देश के लिए नाम कमाया उसको डुबो दिया। इस औलाद से ना होना ही सबसे बढ़िया है। मैं तो ये चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको जो है अरेस्ट करो और अंदर डालो और मारो। ये देशद्रोही है मेरी तरफ से। जय हिंद। तो वहीं जिला चंबा की सलूणी घाटी को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जल्द ही नई पहचान मिलने वाली है। आपको बता दें कि सलूणी की स्वाद और गुणवत्ता से भरपूर मक्की की जिला चंबा की सलूणी घाटी को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जल्द ही नई पहचान मिलने वाली है। आपको बता दें कि सलूणी की स्वाद और गुणवत्ता से भरपूर मक्की की पारंपरिक किस्मों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग मिलने की उम्मीद है। डीसी चंबा ने इसके लिए प्रस्ताव प्रदेश राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर को भेजा था। बड़ी बात यह है कि मामले को अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन पंजीकरण के लिए चेन्नई स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजा गया है और पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही समय में सलूणी घाटी के किसानों द्वारा पीढ़ियों से उगाई जा रही मक्की की पारंपरिक किस्मों को जीआई टैग मिलेगा। इनमें हच्छी कुकड़ी, रत्ती और चिटकू मक्की शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के उत्पादों को पहले ही जीआई टैग मिल चुका है, जिनमें चंबा रुमाल भी शामिल है। कुल्लू शॉल, कांगड़ा चाय, किन्नौरी शॉल, कांगड़ा पेंटिंग, चूली तेल और काला जीरा भी भौगोलिक सूचक पंजीकरण प्राप्त उत्पाद हैं। हमारा जो सलूणी क्षेत्र है उसमें कुछ पंचायतें हैं, भांदल और उसके आसपास की किहार वाली पंचायतें, और उसमें जो मक्की है जिसके अलग अलग नाम हैं, 3 तरह की वैरायटीज़ हैं। एक हाची कुकड़ी है, एक रत्ती है और एक जो है वो चिटकनू है। तो ये मक्की जो है अपने आप में यूनिक है और इसका एक स्टडी हुई थी 2014 में, और उस स्टडी में ये पाया गया कि ये जो प्लांट वैरायटी है ये बड़ी यूनिक है और उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इस तरह की मक्की सिर्फ इसी क्षेत्र में है चंबा जिला के, और इस तरह की मक्की दूसरी जगहों पे नहीं है। उसके बाद ये जो वहाँ पे सलूणी में एक कृषक विकास संघ है, उन्होंने हमें अप्रोच किया और फिर हमें ये सारी जानकारी मिली कि इस तरह से पहले भी इस फसल की जो है वो स्टडी हो चुकी है और ये एक बड़ी यूनिक वैरायटी है। और उसके बाद फिर हमने इनका केस प्रोसेस किया और एसडीएम सलूणी ने केस प्रोसेस किया, और फिर हमने यहाँ से बना के उसको जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हिमाचल सरकार का, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन आ रही है हिमकोस्ट, हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जहाँ पे प्रदेश में जीआई सेल जो है वो सेटअप किया गया। उस सेल के माध्यम से प्रदेश के जितने भी जीआई हम अप्लाई करते हैं वो सेल ही प्रोसेस करता है, और चेन्नई में जो जीआई का जो भारत सरकार का जो ऑफिस है वहाँ पे उस एप्लीकेशन को भेजा जाता है। तो ये एप्लीकेशन बना के अभी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी हिमाचल के साथ।